आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है चित्र में, पेन कॉपी सब निकाल लो, है ना। ठीक है, पी क्यू और आर। अब पी क्यू आर में दिया गया है आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें टेन पी और कोट आर का मान ज्ञात करना है। करेक्ट है, पहला पूरा ध्यानपूर्वक समझना है, फिर आपको बाद में लिखना है। करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले जैसे अपने को पी दिखा यहाँ पर, ये देखना है पी, तो इसका मतलब है कि कोण यहाँ है। एक ही चित्र में बता रहा हूँ, पी देखना है। अब यदि आपको पी दिखा तो फिर ये पता चलना चाहिए कि लंब कहाँ है। लंब मतलब सामने है। करेक्ट है भाई, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि हमने कल किया था कि समकोण के सामने की भुजा, कल कर लिया था। समकोण के सामने जो होता है वो कर्ण, और कोण के जो सामने होता है वो लंब है। बस दो चीजें शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, बाकी जो बच गया वो आधार है। अब देखो, सबसे पहले तो ये याद करना है, टेन पी का सूत्र, टेन कोई सा भी सूत्र हुआ हिंदुस्तान का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आपका आधार बटे लंब, इसका अपोजिट हो गया। अब यहां पर पी और आर का है, बस अंतर किसका है, पी और आर का। सूत्र तो वही का वही रहेगा, बस एंगल घूम जाएगा। करेक्ट। अब हुआ क्या वो देखो, सबसे पहले तो आपको क्यू आर का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी में सॉरी पी क्यू आर है हमारा, है ना। पी क्यू आर है तो पी क्यू आर मेन ये कि क्यू समकोण है। यदि ये मान लीजिए चित्र नहीं देता तो ये आपको समझना है कि क्यू आपका समकोण है। करेक्ट है। पी क्यू आर में हम सबसे पहले क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देखना है। पाइथागोरस प्रमेय कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही होता है। अब भैया ये देखना है कि बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर, क्योंकि ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखो ये कर्ण, ये लंब आधार मत लिखो आप तो ये लिखो कि कर्ण है, और कर्ण के अलावा कोई सी भी भुजा चाहिए, या तो लंब चाहिएगी या आधार। अभी फिक्स नहीं है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। हम जब ये एंगल बनाएंगे ना, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी यहाँ भी एंगल क्यों नहीं बना के दिया उन्होंने, क्योंकि दोनों फिक्स नहीं है, ना तो पी फिक्स है ना आर, ये घूमने वाले हैं। करेक्ट है। तो यहां सबसे पहले आपको यही बात को अच्छे से समझना है। करेक्ट। अब सबसे पहले मान लीजिए आप पी क्यू आर में लेते हैं, तो पी आर का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब पी क्यू कोई सा भी रख दो फिर भले, पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। करेक्ट है। अब इसमें लंब और आधार की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब देखो भाई, पी आर का मान कितना है, 13 का वर्ग दिया गया है। देखो पी आर का मान दिया है 13 का वर्ग, इसके बाद दिया है पी क्यू, किसका मान, पी क्यू का मान कितना दिया भैया, 12 का वर्ग, और प्लस ये हो चुका क्यू आर का वर्ग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पार्ट 6 में भी अपन ने पढ़ा। करेक्ट। अब देखो 13 का वर्ग जो आया वो 169 हो गया। नहीं सूझ पड़े तो 13 गुना 13 कर लेना। ठीक है, मैंने कल भी बताया था 30-35 जितने हो सके वर्ग थोड़ा बहुत एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, और ये आपका हो गया क्यू आर का वर्ग। आई होप इतना भी क्लियर। ठीक है। अब देखो भैया 169 हो गया, और ये 144 इधर चल रहे हैं, ये तो वृत्ति लोग के आना जाना चलता रहता है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना। यदि कोई भी मर रहा है, कोई भी जा रहा है, तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ठीक है, एक ना एक दिन सब जाना है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 144 इधर गया तो काय का हो गया, माइनस का, और भैया ये हो चुका अनुज क्यू आर का वर्ग। आई होप इतना क्लियर है क्या। ठीक, ये तो अपने को ज्ञात करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी मंजिल है, कहां तक हमें जाना है, ये अपने माइंड में होना चाहिए। पर सबसे पहले अब क्यू आर का वर्ग, 169 में से 144 गए तो 25 बच गया, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 25। ओके, इधर से वर्ग हटता है, या तो आप उसमें रूट लगा सकते हैं, और या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू आर का वर्ग इज इक्वल टू 25 है, इधर से वर्ग हटता है तो इधर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, यू ऐसा 25, इधर से वर्ग हटा, ध्यान रखना, नोट करके भी लिख सकते हैं, इधर से वर्ग हटा इधर रूट लगा, इधर से वर्ग हटा इधर रूट लगा। करेक्ट है। रूट हटेगा वर्ग लगेगा, उससे क्या रहेगा, मान लीजिए कभी कभी आपको सूझने पड़ते सूझ पड़ जाएगा कि वर्ग से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। करेक्ट है भैया। और क्यू आर का वर्ग अपने को चाहिए तो 25 का मतलब 5 होता है। करेक्ट, कल बताया था क्यों है, क्योंकि इसमें जोड़े चाहिए 5-5 के, इधर समझ लो, पर वहां समझाने की जरूरत नहीं है। 25 है भैया, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 गुना 5। आई होप इतना क्लियर आपको समझ में आया होगा। 25 मतलब 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं। और इसको जब मैंने लिखा तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाता, मैंने कहा यहां घात 2 होती है, तो 2 में से आपकी एक पेयर आपका बाहर आ जाता है। क्लियर है। तो 2 में से 1 आया तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, काय में दिया सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और ये मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। पहले तो मार्केट से कार्यक्रम होने से पहले जो भी सामान आपको घर में जरूरत लगे उनको लेके आओ। हमें जरूरत थी 5 की, तो 5 की। अब बोल भैया क्या करना है, तो अब क्या है कि 10 पी और कोट आर का मान ज्ञात करना, नहीं तो आप खुशी से बावले हो जाओ और यहीं तक करके आ जाओ। ठीक है। अब क्या करना है वो ध्यान समझ लो। अब 10 पी, ध्यान समझना, 10 पी और कोट आर।
अब ये आपके माइंड में, जिसने पहले क्वेश्चन में अपन ने एक एक चीज डिटेल लिखी, अब यहाँ ज्यादा इतना डिटेल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। 10p जैसे हमें देखा 10, तो 10 के बराबर, ध्यान समझना, एक तरफ में लिख रहा हूं, ये रफ है, इधर जितना भी लिख रहा हूं ये सब रफ है आपके लिए, ताकि आपको वहां लिखना है, उनको उल्लू बनाना है, कैसे बोर्ड वाले को पीछे लिखना है और आपको यूं बोलना है हमें तो ये याद ही था। करेक्ट है। तो 10p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से बोलो, लाल बटे कक्का से 10, ये साइन का मान, कोस का मान, और ये 10 का, कोसेक का, सेक का और कोट का, तो लाल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हाँ भैया, p का मान लंब बटे आधार। अब लेकिन कौन सा, सबसे बड़ी बात, लंब बटे आधार तो ये हमारे लिए है, पर आपको लिखना क्या है, 10p बराबर लंब बटे आधार में इसमें p कहाँ है वो देखो, तो कि सर p तो यहां है, पर आपको लिखना नहीं है, तो वहां लिख दो लंब ये आधार ये कर्ण, कुछ केवल करने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है इसलिए नहीं लिखना। ठीक, p जैसे ही देखा तो p के सामने का कोण लंब होता है, तो अर्थात लंब कौन सा हो चुका, QR, नहीं तो आपको ये दिख रहा था लंब क्या हो चुका, QR, ऐसा लिखना है आपको, QR हो गया। अब लंब बटे आधार, अब बचा क्या, ये तो कर्ण है, अब ये यदि लंब हो गया तो ये क्या बच गया, आधार। क्लियर है। तो यहां हो चुका QR बटे PQ, पहले ये लिखना है आपको, QR बटे PQ, ताकि उनको लगे वाकई में आपको आता है। करेक्ट है। QR देखो लिख दिया, लंब बटे आधार, QR बटे PQ। लंब कौन सा हो गया आपका, QR। क्यों, क्योंकि P के सामने देखना। ये कैसे पता चलेगा सर, P के सामने देखना, तो ये आपको बताएगा कि मैं P हूं। समझ में आया, देखो ये P है और ये बोलेगा मैं R हूं। करेक्ट है, तो ये आपको बताएगा। चलिएगा आगे बात करता हूं, कोट R, सॉरी ये क्या लिखा, कोट R, तो कोट को इधर लिख दो, कुछ मत लिखो, पहले कोट का मान देखो। कोट का मान क्या होता है, देखिए उल्टा होता है इसका, आधार बटे लंब, बिल्कुल आधार बटे लंब। आधार के पहले मैंने आपको बताया। अब आपको ये तो पता ही है कि कोट R का मान आधार बटे लंब होता है, हो गया। अब आधार इसमें कौन सा है, बात किसकी चल रही है, R की। R को देखो, R यहां है, R यदि यहां है तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला, और आधार कौन सा हो चुका, ये वाला। आई होप अब आपको समझ में आने लगा हो, अभी तो और भी क्वेश्चन है, चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भैया। तो R के सामने का भुजा ये हो गया लंब, अर्थात PQ क्या हो चुका, PQ। देखिए PQ बटे, देखिए इसका अपन ने, सॉरी पर आधार बटे लंब है इसका, तो क्या सूत्र देखो आप, आधार बटे लंब। तो ये यदि लंब है और ये क्या है, आधार है, आधार बटे लंब किसका, R का मान, किसका चाहिए अब आपको, R का। R किसका, कोट का। कोट का सूत्र क्या है, आधार बटे लंब। इसका आधार क्या है भैया, QR, क्या हो चुका, QR बटे लंब। लंब क्या है इसका, PQ। देखो नहीं आया क्या समझे कि सर ये तो दो सेम आ गया, ये तो 10 है और ये कोट है, तो बिल्कुल सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनका कोण परिवर्तन हो चुका है। कोण परिवर्तन नहीं होता तो नहीं आता। अब देखो भैया QR का मान कितना है, देखो आप ध्यान से, QR का मान कितना है कि सर QR का मान तो है 5, देखो 5, और PQ का मान कितना है 12, और इधर भी 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गया तो क्या बच गया भैया, 0। क्या बात क्लियर है, ये हमारा राइट आंसर है। आपसे पूछा था कि कोट 10p और कोट R का मान याद कीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, प्रश्न क्रमांक 3 है, साइन A बराबर 3/4 लिखा हुआ है, कीप साइलेंट। साइन A इज इक्वल टू 3/4 हो, ये तो सरल है, मतलब पहला प्रश्न यही देना था आपका। पहले 2 क्वेश्चन तो बहुत टफ दे दिए, अब ये आपको बहुत सरल लगेंगे, ऐसा ABCD का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। करेक्ट है। साइन A बराबर आपको दिया गया है 3/4, कितना दिया है 3/4, और आपको ज्ञात करना है कोस A और टेन A। तो आपको कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोल दे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोस A और टेन A, या 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भी दे दे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अभी तक आपको चित्र दे रहे थे, वो चित्र देने के बाद आपको डायरेक्ट बोल रहे थे कि ये इसका मान नहीं है और ये आपको निकालना है। करेक्ट है। अब यहाँ पर अपन ने चित्र बनाया सबसे पहले, और चित्र बनाने के बाद ये आपने मान लीजिए ABC, तो यदि A है ना ये, तो A इसको रिप्रेजेंट कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए, सेम चित्र बन जाए। ये आपका ABC हो गया। करेक्ट है। ये लगना चाहिए वाकई में समकोण त्रिभुज बनाया है आपने। ठीक है, बनाओ समकोण दिखे चतुर्भुज, तो ऐसा थोड़ा सा विशेष ध्यान आप रखें। ठीक है। अब देखो भाई ABC है, ये A है, पूरा ध्यान आपका कॉन्सेंट्रेट ओनली फॉर इसी पर होना चाहिए। करेक्ट है ना भैया। साइन A बराबर 3/4, तो यहाँ सबसे पहले आपने चित्र लिखा, मतलब चित्र बनाया, लिखते तो नहीं है। अब साइन A बराबर 3/4 है, उसके पहले आप एक काम करो, इनको लिखो, साइन के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आपने लिख दिया। होता है कि नहीं होता है, लंब बटे कर्ण बराबर आपका हो गया 3/4। करेक्ट है। इसके बाद फिर आपको चित्र बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये A है, ये B है और ये आपका C है। करेक्ट है। अब भैया कहाँ, लंब बटे कर्ण, इसमें कुछ भी मान सकते हैं आप, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, क्यों कोई परेशानी नहीं। अपन ने A यहाँ लिया है, तो लंब हमेशा अपन ये वाला लेते हैं और आधार नीचे पड़ा हुआ रहते हैं। करेक्ट है। तो इसी को इसके अनुसार ही कर दो, कोई परेशानी नहीं। ठीक। लंब कितना है 3,
और इसका जो कर्ण है वो आपको दे दिया है 4। तो ये तो समझ में आ गया कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और बच गया ये आधार हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भैया, अब देखो ये 3 हो गया, ये 4। अपने को सबसे पहले तो मार्केट से वही लेके आना जो नहीं है, तो अभी ए बी नहीं है। अब ए बी नहीं, इसके बाद ही हम कोस ए, देखो निकालना क्या उसके अकॉर्डिंग कि लाने का। कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो है ही नहीं अपने पास, तो पहले हम आधार निकालेंगे। करेक्ट है। टेन का मान लंब बटे आधार, इसमें भी आधार की जरूरत है, तो पहले तो क्या करेंगे भैया, 2 को आधार चाहिए, तो पहले तो मार्केट से आधार लेके आ जाते हैं। और मार्केट का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भैया, त्रिभुज ए बी सी में लिखते चलो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये चीज तो आपको आती है। ठीक है भैया, और लिखते चलो, कंप्लीट करते चलो, मैच कर लेना कि कहाँ गलती किया है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग या आधार। ये पूरा इंग्लिश में लिख दो, तो इंग्लिश का मतलब है ABCD में लिख दो, तो पूरा इंग्लिश में लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको केवल ये लिखना AC BC और AB। करेक्ट है ना भैया। आगे बात करते हैं। देखिए भैया, इंग्लिश को भी इंग्लिश के अनुसार बोलो तो बहुत अच्छा है, जैसे नहीं तो इंग्लिश को कोई ऐसा बोलते जैसे कोई हिंदी पढ़ रहा हो। पार्टिकुलर, ए, नाउन, इज, द, ये अंग्रेजी थोड़ी, नाउन इज द नाउन पर्सन ऑफ, थोड़ा लगना चाहिए। हाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश को मतलब ऐसे बोलना लग रहा है कि अमेरिका वाला बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला बोल रहा है। ठीक है, AC का। अब देखो भैया, सबसे पहले AC का मतलब कितना दिया है, ध्यान से देखते हैं चलो। 4 का वर्ग बराबर AB, देखो फिर क्या BC कितना दे दिया, 3 का वर्ग। निकालना क्या है, AB का वर्ग, जो नहीं दिया है रहने दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको कोई समस्या कोई परेशानी, लिखना स्टॉप कर दो, देखते चलो कहाँ दिक्कत आ रही। 4 चौक 16 और 3 का वर्ग 9, और ये आपका हो चुका AB का वर्ग। ठीक है भैया, ये प्लस का 9 इधर गया तो काय का हो गया, माइनस का। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का वर्ग। 16 में से 9 गए तो 7 इज इक्वल टू हो गया AB का वर्ग। पर हमें तो पता है 7 का कोई वर्ग नहीं होता है। AB वर्ग इधर गया तो क्या लग गया, रूट। तो AB के बराबर आपके पास वैल्यू हो चुकी है √7। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे पास जिसका मान नहीं था ऑलरेडी, अर्थात वो हमारे पास मान मिल चुका है, जो लापता थे वो सब मिल चुके हैं, अर्थात AB की वैल्यू √7 हो चुकी है। अब करना क्या, अब उससे पूछ रहे बताओ अब करना क्या। तो करना क्या है, आपको निकालना, अर्थात श्रीमान जी से निवेदन है कि कोस A इज इक्वल टू, हमारे पास जो सूत्र होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या लिख दो, भले आप लिखो तो कोई दिक्कत, जो कि हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण के अनुसार इसमें देखो आधार क्या है, AB। आधार को पहले लिखना है, क्योंकि वहाँ घंटे बना हुआ अभियान होना चाहिए आधार, क्योंकि 5 नंबर आपको देगा, कैसे देगा वो लिखना चाहिए। आधार क्या भैया, AB, और कर्ण क्या है, AC। ये लिखो, कर्ण है AC। ये पूरा इसी का तो नंबर है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के टीचर पढ़ाते, पूरे हिंदुस्तान की किताबों में एक जैसा लिखा, पे पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को पूरा एक जैसा नंबर क्यों नहीं आता है, कभी सोचा नहीं। समझ में आया, जब टीचर सेम पढ़ाते हैं, गाइड में एक जैसा लिखा है, किताब में एक जैसा लिखा है, मैं भी √7 बताऊंगा, अन्य भी √7 बताएंगे, वो भी 3 बताएगा, अगला भी 4, तो फिर नंबर एक जैसा क्यों नहीं आता है। उसका कारण है कि जो लिखा है उसको लिखना कैसे है। समझ में आया, बस इसी का नंबर है। क्या बात क्लियर, नहीं तो यहाँ सीधा लिख दिया कोस A बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, सीधा मान लिख देते √7 जो भी कुछ आया, सीधे नंबर नहीं। भले जांच करने वाले को पता है कि इसका सूत्र आधार बटे कर्ण, पर वो तो नहीं जानता, तुमने लिखा क्यों नहीं, तुमने लिखा क्यों नहीं, वो यूं बोलेगा। करेक्ट है, तो आप लिखो आधार बटे कर्ण, फिर लिखो AB बटा AC। अब AB का मान कितना भैया, √7। करेक्ट हो गया। AC का मान कितना है, 4। आई होप आपको अब समझ में आने लगा है। ठीक है, अब मान किसका चाहिए, 10A का। तो 10A हम जानते हैं सर, क्या जानते हो आप कि सर इसका मतलब लंब बटे आधार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लंब बटे आधार होता है। अब आगे क्या, इसमें लंब कौन सा है, AB, ये लिख दो। लंब मतलब ये लिख दिया आपने AB, और आधार लिख दिया आपने, सॉरी लंब है जो BC है, क्या है वो BC, और जो आधार है वो AB है, और BC का मान जो है आपका 3 है देखो, और AB का मान जो है वो √7। तो भैया ये tan थीटा का मान हो गया। इसी तरीके से बस ये आंसर हो गया। बताओ, ये तो सरल है ना। पहले नंबर का प्रश्न था, पहले नंबर पे ये दे देते हैं और तीसरे पे वो दे देते, कोई दिक्कत नहीं। पहले पे इतना कठिन दे दिया कि देखते से घबरा जाए, मूड खराब हो जाए, प्रश्न वाली कोई नहीं करे। ठीक है, कुछ भी हो जाए पर मैं इस प्रश्न वाले को नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है, पहले नंबर पे ये है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको यदि अगला सुनो ध्यान से, ये तो कोसेक tan है, या प्रश्न में चेंज हो जाए कि बताओ भैया कोसेक A का मान ज्ञात कीजिए, तो कोसेक के बराबर क्या इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, अर्थात 4/3 हो जाएगा। देखो अब सीधे मान, सही, माइंड ओपन करके बैठो, हाथ बंद करके बैठो, माइंड को ओपन करो, हाथ बंद करो, माइंड को ओपन करो, हाथ बंद करो। इसका मतलब क्या देखिए, अब जैसे आपसे कहा, ये तो मैंने डायरेक्ट पूरा बता दिया। अब डायरेक्टली यदि एक नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको ओरल कैसे समझना है। साइन A की वैल्यू आप जान चुके, √7 अपने निकाल दो। फिर यहां से निकालने के बाद आपसे पूछेगा बताओ सेक A का मान क्या है,
तो सेक ए हमारे माइंड में आना चाहिए कि कोस ए का उल्टा है। कोस ए का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण यदि हमारे पास क्या आया, देखिए कोस आधार बटे कर्ण √7/4, तो सेक क्या जाएगा 4/√7। समझ में आया? आपसे पूछता कोसेक ए का मान क्या होगा, तो कोसेक के पहले माइंड में आना चाहिए साइन ए का उल्टा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात 3/4, तो इसका मान 4/3 सीधा। tan ए माइंड में आया और आपसे बोलते कोट का मान ज्ञात कीजिए। किसका बोलते? कोट का, तो कोट का निकाल दो। ओके शायद IMP चलेगा। अब देखते हैं, अब tan ए का मान 3/√7 है, आपसे बोलते कोट का मान ज्ञात कीजिए, इसका उल्टा कर दो √7/3, तो 6 ही मान। आपसे यूं बोल सकता कभी कभी प्रश्न में कि इन सभी के शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, और आप ढूंढते रहो ना तो उन्होंने सर हमने पूरा मान निकाल दिया तो पाइथागोरस प्रमेय तक, पर उन्होंने कहीं की नहीं थी ना तो साइन निकालो कोस, तो हम तो बस वहीं तक कर आए। तो आपसे वो बोलेगा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब शेष का मतलब है 5 बचे, 6 हीरो है ना, 3 तो हीरो 3 डुप्लीकेट, तो कितने हो गए 6 में से 1 का मान दिया, बचे कितने 5, कितने बचे ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि 15 कोट ए = 8, 15 कोट ए = 8। आई होप इतना तो आपको समझ में आया, क्योंकि ये तो समझने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया 15 कोट ए = 8। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले, अब ऐसा तो कुछ मान नहीं होता है, आपको पता है ये गुणे में है, 15 कोट ए = 8। देखो अब ध्यान से, गुणे वाली संख्या कहाँ पहुंच गई, बटे में अंकित। या देखिए कोट ए = ये आपका 8 और गुणे वाली संख्या पहुंच गई 15। देखो हमने जो प्रश्न क्रमांक 3 था उसके जैसा बना लिया, कोई दिक्कत है क्या? सेम अभी ऐसा कैसे ही था, अब उनने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, हम घूम गए। करेक्ट है? कोट ए का जो सूत्र होता है टेन, कोट जैसे माइंड में आए तो कोट के पहले आपके माइंड में टेन आ जाना चाहिए, और टेन का लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर दो आधार बटे लंब। करेक्ट है? ये लिख दिया मैंने भैया आधार और बटे मैंने लिख दिया लंब = 8/15। आई होप इतना तो आपको समझ में आया। अब फिर इसके बाद अपन ने बनाया डायग्राम, चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद पहले चित्र अच्छे से मान देना, अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। अब सबसे पहले ए यहाँ दिया है ए, फिर यहाँ लिख दो बी और लिख दो सी, सेम सूत्र हो जाएगा, है ना भैया? बी दे देता, सी दे देता, यहाँ लिख देता, लगभग ए देंगे, कोई परेशानी नहीं, ऐसा ही चित्र आप हर बार बनाओ। ठीक, अब सबसे पहले आपको पता है ये इसका मान निकालना ए है, तो यहाँ लगा दो भले आप ऐसा कि इसका मान है, मतलब व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। करेक्ट है? समझ में आया? और वो ऐसे देख रहा है, और यदि ये यहाँ है तो ये उल्टा खड़ा हुआ है, इसको नीचे करेंगे यूं देखेगा वो, फिर नीचे देखेंगे तो जो हाइट, गहराई को भी ऊंचाई कहते हैं। ध्यान समझना, जैसे कुएं को अपन ने देखा, अपन यार कितना गहरा है, कितना गहरा है, कितना गहरा है, नीचे से ऊपर से जब नीचे व्यक्ति देखता है तो गहराई बोलता है, कितना गहरा है, कितनी ऊंचाई है, और जबकि वही व्यक्ति नीचे गिर जाए। समझ में आया? अब देखो, अब फिल्म तो यहाँ से शुरू होती है, तो वो क्या इतना ऊंचा है, ठीक है, मतलब वो यूं देखेगा, जब यूं देखता है तो ऊंचा बोलता है, तो यूं देखता है तो गहरा, जबकि दोनों का मतलब ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई। अब व्यक्ति यहाँ पहुंच जाए चोटी पे, और जब वो नीचे देखे तो ये उसके लिए गहराई हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, वैसे आप बहुत समझदार हैं। देखिए एबीसी में देखो आधार लंब कौन सा है आपको पता है, ये तो समकोण हो चुका, तो ये तो कर्ण हो गया, ये वाला लंब हो चुका, पहले डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, और ये आधार हो गया। करेक्ट है? इतना तो आपको समझ में आया। सबसे पहले चलिए भैया आपस में डिस्कस नहीं, सबसे पहले देखो जो लंब है इसका मान दिया इनने 15, करेक्ट है, और आधार का मान दे दिया इनने 8। क्लियर है? जो जैसा दे इस तरीके से निकाल दो। अब निकालना आपको कर्ण, तो पहले तो लेके आ जाओ मार्केट से समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको पूरा लिखना है। करेक्ट? अब देखो, अब ये AC का वर्ग बोलते हैं, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। आपने बोला वही, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ओके, अब हो चुके नहीं, चल रहा है। AC का वर्ग, AC का तो निकालना ही है। BC का वर्ग कितना दिया? 15 का वर्ग। AB का कितना दे दिया? 8 का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, इन दोनों को जोड़ देंगे 289। ये किसका वर्ग? किसे सूझनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, पड़ जाएगी। देखो 15 गुणित 15 करेंगे 225 आ जाएगा, 8 गुणित 8 करेंगे 8 ढैया 64 आ जाएगा। जब इनको जोड़ूंगा तो 5 4 9 6 2 8 289। करेक्ट? समझ में है? आप भी 4 5 बात कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं सूझनी पड़ेगी कब 289 लिखा जाएगा, कब उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब इधर से वर्ग हटता है, इधर रूट लगता है, यहाँ कोई परेशानी। और ये जो वर्ग होता है ये 17 का होता है। किसका होता है? करेक्ट है? तो ये कर्ण का मान आ गया 17। करेक्ट है कि सर हमारे क्या सूझ पड़ेगी? 17 के सब सूझ पड़ जाएगी। 2-3 बार क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। 289 को आप सब सीधे भाग लगाएंगे तो इसमें 17 का अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा।
जब हम 289 का ऐसे करेंगे ना तो इसमें 289 में 17 का अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। एक और बता दूं मैं आपको क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 3 अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो 17 से लगाया, 17 एकम 17, और जो बचेगा अपना 3 तो इधर बच गया, 3 बच गया, और 8 उधर बच गया, 11 ये हो जाएगा आपका। तो 17 7 119 हो जाएगा, फिर 17 बार चला जाएगा, तो 2 जोड़े बने, 2 में से 1 जोड़ा बाहर हो जाएगा। करेक्ट है, ये आपको बता चुका हूं। ठीक, अब भैया यहाँ सबसे पहले तो ये देखना है AC का मान हो चुका 17, जिसका मान चाहिए था वो सब कुछ आ गया। तो फिर आप चाहिए क्या, अब आपको जो चाहिए वो देखो क्या बोल रहा है कि आपसे साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये सूत्र आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। लंब बटे कर्ण को आप सीधा इसमें लिख सकते हैं, इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। देखो ये देखिए लंब बटे कर्ण मतलब ये BC और कर्ण है आपका AC, सीधा लिख सकते हैं, पर बार बार आपको याद हो जाता है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, साइन A का मान चाहिए लंब बटे कर्ण। अब भैया लंब क्या है, देखो यहाँ BC, देखो ये आपका लंब मतलब 15 है, और कर्ण जो है वो आपका 17, ये इसका राइट आंसर करेक्ट है। आगे बात कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि सेक A का किसका मान ज्ञात करना है। सेक A के पहले आपका सूत्र होना चाहिए कि सेक A एक्चुअली में किसका उल्टा होता है। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार। मतलब माइंड में ऐसे सेट होना चाहिए, लाल बटे कक्का की जरूरत ही नहीं पड़े। समझ में आया, तो अपन ने याद की है। ठीक है, अब देखो कर्ण, इसका कर्ण कितना है 17, कर्ण हो चुका 17, और जो आधार है वो हो चुका 8, और यही हमारा राइट आंसर। बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, आ रहा कि नहीं आ रहा। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। सर ये थीटा क्या है, ये एक चिन्ह है करेक्ट, जैसे ABCD है ना, ये है, ये थीटा, वो चीटा नहीं है, थीटा है ये। ठीक है, निकाल सोच लो, थीटा करेक्ट है। अब देखो सबसे पहले इसमें ये बेचारा इतना अच्छा है कि इसमें कुछ भी कोई भी बना दो, किधर भी बना दो, कोई परेशानी नहीं है। ABC कुछ भी ले लो, इसको कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो कि ऐसा नहीं A था तो अपन यहीं बना रहे थे, B होता तो यहाँ B बना देते, C होता तो C बना, इसको कोई परेशानी, कुछ भी ले लीजिए आप। A से यहाँ से शुरू कर देते, C से कर देते, B से कर देते, कोई परेशानी नहीं। करेक्ट है क्या, चलो भैया अब देखते हैं। अब आपको पता अपन ने ये मान रहे हैं, तो ये हो चुका लंब, और ये हो चुका आधार, और ये हो चुका कर्ण। अब सबसे पहले आपको सेक थीटा के बराबर होना चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है कि सर कोस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मैं वैसे लिख रहा हूं कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का जो मान है भैया वो 13, और ये क्या हो चुका मेरा, नहीं हुआ क्या, है ना। कर्ण का मान है 13 और AB का मान हो चुका 12 अर्थात आधार का। अब चाहिए लंब का वर्ग, वही समकोण त्रिभुज। थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, क्यों कर लेंगे स्पीड से, क्योंकि सर इसमें के क्वेश्चन और हो चुके हैं। त्रिभुज ABC में मेरे साथ में आप करते चलो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपकी थ्योरम हुई। देखिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। करेक्ट है, स्पीड को बढ़ाओ, गाड़ी सीख जाते, जब हाथ है तो ऐसे डोल डोल के यूं चलाते, यूं 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 यूं, और जब सीख जाए चल रहा है एक हाथ से बात भी चल रही, तो जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो तब थोड़ा करो उसको। ठीक है, अब देखो भाई AC का वर्ग कितना दिया है 13 का वर्ग, ओके। BC का वर्ग नहीं दिया है, AB का वर्ग दिया है 12 का वर्ग। इसके बाद जैसे थ्योरम पूरी कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट होते हैं, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाला बताऊंगा। क्वेश्चन देखेंगे 13 का वर्ग 169, 144, 25, 5, 5, 3 बचा 4 बचा, ऐसे आंसर देंगे। कब ऑब्जेक्टिव की बारी आएगी, कब की तुम्हें बताया था, पूरी क्लास लगी थी ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से करना है। अभी 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर के हिसाब से पूरा करना है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो 13 का वर्ग क्या हो जाता है 169, BC का वर्ग 12 का वर्ग 144, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, बोलना तो है ही नहीं, इज इक्वल टू BC का वर्ग। क्या बात की 169 में से 144 गए तो 25 बच गया। BC का वर्ग, इधर से वर्ग हटता है, रूट लग जाता है, तो BC बराबर 25, और जब बाहर निकाला तो कितना निकल गया भैया 5, और यहां जो जिसका मान चाहिए था वो आ चुका 5। बस यहां तक तो सेम प्रोसेस में कोई देख। अब देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा जो मैं बोल रहा था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 5 मान ज्ञात करना है। समझ में, 7 को एक साथ मारूंगा, घातक देखिए आपने वही। अब देखो सेक है चाहिए साइन ए बराबर, अब यहां मान नहीं लिखूंगा मैं, लंब बटे कर्ण AB बटा BC, ये साइन A का मान 5 ही चाहिए। साइन का मान माइंड में हो जाना चाहिए, लंब बटे कर्ण, इसमें लंब कौन सा है 5, कर्ण कौन सा है 13, तो भैया आंसर हो गया 5/13, ये हो गया। फिर इसका उल्टा कर दो इसी के साथ में, कोसेक A, तो 13/5, अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट है। फिर आ जाता है साइन के बाद हीरो कोस, क्या जाता है कोस A, और कोस A इसका अपोजिट होता है किसका, सेक का। सेक A, ध्यान समझो, मतलब इसमें समझने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साइन A कोस A का अपोजिट होता है। अब इसको समझने की जरूरत नहीं, 13/5 के लिए सर हमारे क्या सूझ पड़ेगी, तो तुम पिछले वीडियो देख लो, सूझ पड़ जाएगी। चलिए अगला देखो, कोस A का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, पर ये देखना नहीं आधार का है कर्ण क्या, कुछ नहीं देखना है। कोस A सेक का अपोजिट होता है, सेक का मान क्या है 13/12, तो इसका उल्टा कर दो 12/13, इसमें कुछ समझने की जरूरत थी नहीं।
समझ में आया। फिर आगे बात करते हैं टेन ए का। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अर्थात 5/12। फिर चाहिए मुझे कोट ए, कोट ए इसका उल्टा 12/5। तो देखो 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6 हो गया नीचे। कितनी जल्दी किया। और नहीं तो इसको आप आराम से भी घंटे बना के 2 पेज में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन बराबर ये होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और ये लंब बटे कर्ण अर्थात BC बटे AC। फिर लिखते हैं तो 3 स्टेप में हो जाता। ये आपके ऊपर कितना बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको चीजें बताई। 1 नंबर में पूछे तो 1 नंबर में, आगे नहीं पीछे जी लगा, और आपसे बोले सिरुम जी लगा तो सिरुम में जी पापा कर दो, करेक्ट है, चलेगा भैया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो आज तक ठीक है। ये 5 तक क्वेश्चन, क्योंकि अगले करेंगे हम इस क्वेश्चन में 5 तक अपने ये कंप्लीट हो जाने चाहिए जो एक जैसे हैं।